आप सभी को देवउठनी एकादशी की बधाई हो, क्योंकि एकादशियां तो पूरे साल में 24 होती है, लेकिन इस एकादशी का अधिक महत्व होता है, क्योंकि इस दिन हमारे देवता उठाए जाते हैं। उठाए जाने का मतलब आषाढ़ में हमारे देवता सो जाते हैं और इस देवउठनी एकादशी के दिन हमारे देवता उठते हैं। शुभ मंगल कार्य जितने भी होते हैं वो देवउठनी एकादशी से शुरू हो जाते हैं। इस दिन अनसूज शादियां भी होती हैं, विवाह बहुत होते हैं और विवाह वगैरह सब कार्य जो है हम पहले देवों को उठाते हैं, जो पूजन उनका होता है विधि विधान से करते हैं सब खुशी के साथ, और उसके बाद शादी विवाह किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब देव सोए होते हैं तो उसमें शुभ मंगल कार्य नहीं किए जाते। तो अब हम आपको देवउठनी एकादशी की विधि बता रहे हैं पहले कि देवउठनी एकादशी क्या है। इस दिन तुलसी विवाह भी होता है, तुलसी और शालिग्राम जी की भी शादी की जाती है। तो ये एकादशी एक अपना अलग ही महत्व रखती है। ये एकादशी देवउठनी एकादशी कहलाती है, देव उठनी एकादशी कहलाती है और ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी कहलाती है। इसके संबंध में ये भी कहा जाता है, छोटी सी लघु कथा है कि भाद्रपद की एकादशी को ही भगवान विष्णु ने, एक राक्षस था जिसका नाम था शंखासुर। क्या नाम था? शंखासुर नाम का राक्षस था, उसका वध किया था और वो बहुत बलशाली था राक्षस। तो भगवान विष्णु ने जब उसको मारा तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु थक गए, उन्हें थकावट हो गई और इस थकावट से थक कर वे शयन उन्होंने किया और कार्तिक शुक्ल की एकादशी को उन्होंने अपने नेत्र खोले थे, अर्थात हमारे विष्णु भगवान जागे थे। इस तिथि के बाद ही शुभ मंगल कार्य, शादी विवाह जितने भी होते हैं वे सब प्रारंभ हो जाते हैं। अब इसको करने का तरीका अपना अपना अलग होता है। बहुत से लोग आंगन में, अपने घर के चौक में, वहां गन्नों से मंडप बनाते हैं और बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि अपने मंदिर में, घर के मंदिर में शकरकंद, सिंगाड़े, गन्ने, मूली, मीठे जबे बनाते हैं बहुत से लोग। इन सबको क्या करते हैं कि चलनी से ढककर, या चलनी नहीं है तो हम प्लेट से भी ढककर भगवान के मंदिर में रख देते हैं और शाम के समय हम देव उठाते हैं और उससे संबंधित एक गीत भी है, वह गीत भी मैं आपको प्रेषित करूंगी, भेजूंगी, क्योंकि आप लोग ये कहते हैं कि कहानी आप सुनाते रहा करिए, तो इससे मेरा हिम्मत बढ़ती है। इसीलिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि हर त्योहार पर आपको कोई ना कोई कहानी सुनाती रहूं। तो ये थी विधि देवउठनी एकादशी की। जबे बनाए तो भगवान का भोग लगा दिया, कुछ नहीं है तो हम मिश्री से भी भगवान का भोग लगा देते, क्योंकि भगवान भाव का भूखा है, श्रद्धा का भूखा है। उसे हम प्रेम से जो खिलाएंगे हमारे प्रभु वह खा लेंगे। ये हुई देवउठनी एकादशी। अब उस दिन तुलसी विवाह भी होता है, तो तुलसी विवाह शालिग्राम के साथ होता है। बहुत से लोग तुलसी जी विवाह के लिए, शालिग्राम जी के लिए बैंड बाजों से लाते हैं बाकायदा। तो ये हुई देवउठनी एकादशी की विधि। अब हम जो देव उठाते समय एक गीत है उसको गाते हैं, वह गीत भी अभी आपको प्रेषित करेंगे। आशा है कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वरना लाइक करें
और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। बोलिए काशी मैया की जय।